हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको कराची में एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। हम आज क्लास 9th के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हमारे पास है सिंप्लीफाई इनटू लोवेस्ट फॉर्म। इसका पहले जो क्वेश्चन पहला पार्ट जो दिया गया है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4y² माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। अब हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 सा, अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4y² माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके बाद डिवाइडेड बाय इन दोनों का एलसीएम निकाले तो 2 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 2y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2y 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 2y माइनस एक्स 1 से क्या हो जाएगा आपके पास x। अब देखिए ये आपके पास फॉर्मूला बनाते हैं। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल। सो 4y² अपॉन ये देखें, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा 2y प्लस एक्स और एक दफा आप लिखे 2y माइनस एक्स। ये कैसे आया देखे, 2 2 सा 4, ये 4 यानी 4 का स्क्वायर, 4 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। उसके बाद डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होते हैं तो इस इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाता है, वो रेसिप्रोकल होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2y अपॉन 2y माइनस एक्स। अब क्या होगा, यहाँ कैंसिल कुछ भी नहीं होता। जब कैंसिल कुछ नहीं होता तो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 8y³ अपॉन, अब देखें 2y माइनस एक्स, 2y माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास हो जाए 2y प्लस एक्स और 2y माइनस एक्स का स्क्वायर। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 में दिया है कि x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय 4x का स्क्वायर माइनस 9y² अपॉन xy प्लस 3y। अब ये जो है ये एज इट इज आएगा x प्लस 3 अपॉन 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये होगा 2x माइनस 3y, बल्कि हम एक स्टेप बढ़ाते हैं इसको, मैं 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए 2 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 2 से होगा 4 और इंटू एक्स स्क्वायर, 3 3 से 9 और y स्क्वायर अपॉन इन दोनों में से y कॉमन होगा। सो क्या होगा x प्लस 3। अब देखें x प्लस 3 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। सो आपके पास क्या बस है यहाँ पे 1 अपॉन इन दोनों में से माइनस कॉमन लेना। जब माइनस कॉमन लेते तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y और मल्टीप्लाई बाय ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा 2x माइनस 3y और एक दफा लिखे 2x प्लस 3y अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा y। अब 2x माइनस और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल। सो आपके पास आंसर होगा 2x प्लस 3 1 जा 2x प्लस 3y अपॉन y 1 से क्या हो जाएगा y और माइनस का साइन क्या होगा माइनस का। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। इस का पार्ट 3 हमारे पास, पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय
x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब इसमें देखा ये आपके पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 है, हम कंसिडर करते हैं 1 के ऊपर हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और क्या होगा ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू एक्स से बी की वैल्यू क्या है आपके पास 1। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। उसके बाद क्या है यहाँ पे ये आपके पास फार्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई क्या एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसमें देखें ये x प्लस 1 स्क्वायर के साथ कैंसिल, x प्लस 1 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास क्या बचता है 1, ये आपका आंसर। एज इट इज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने हमें दिए हैं 8x प्लस 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12y प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8y प्लस 1 अपॉन 5। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 8x प्लस 3 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12y प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 3 डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वैल्यू जो है वो क्या होगी रेसिप्रोकल, यानी 5 अपॉन 8y प्लस 1। अब y प्लस 1 और y प्लस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, x प्लस 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, 8 और 8 जो है वापस में कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 4 और 4 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। सो आपका आंसर होगा 5, ये x है, सॉरी ये y है, y और ये आपके पास क्या हो जाएगा y प्लस 3, सॉरी। अब देखें सो 5 1 से क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3 1 से आपके पास क्या होगा 3, ये आपका आंसर। इसमें देखें इसमें ये x नहीं है ये y है। 8y प्लस 3 एज इट इज अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 12y प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 3 डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, अगली वैल्यू रेसिप्रोकल होगी, यानी डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, ऊपर की वैल्यू नीचे आएगी। तो 5 ऊपर गया और 8 इंटू y प्लस 1 नीचे है। अब देखिए y प्लस 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में कैंसिल, y प्लस 1 डिवाइड मल्टीप्लाई में कैंसिल, 8 और 8 जो है वो डिवाइड मल्टीप्लाई में कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 4 और 4 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, क्या बचते हैं 5 1 जा 5, 3 1 जा आपके पास क्या हो जाएगा 5/3 आप लोगों का आंसर जी। इसका पार्ट 5 जो हमें दिए हैं वो है क्यू स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 3q डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 5q अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 9। अब देखें इसको मैं क्यू स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 5 5 से 25 अपॉन इन दोनों में से क्या कॉमन है q कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचता है q माइनस 3। उसके बाद डिवाइडेड बाय इन दोनों में से q कॉमन है तो क्या बचता है q प्लस 5 अपॉन ये q स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9। अब देखें हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी q माइनस 5 और क्या बचता है q प्लस 5 अपॉन क्या होगा q इंटू क्यू माइनस 3। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, सॉरी डिवाइडेड बाय ये q इंटू क्यू प्लस 5 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग क्या लिखेंगे q माइनस 3 और q प्लस 3। तो अब हमारे पास क्या होगा q माइनस 5, उसके बाद
क्यू प्लस 5 अपॉन क्यू इंटू क्यू माइनस 3, ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास रेसिप्रोकल, तो क्या होगा क्यू माइनस 3, उसके बाद क्यू प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा क्यू इंटू क्यू प्लस 5। अब क्यू प्लस 5 आपस में क्या हो गया कैंसिल, क्यू माइनस 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल, सो आपके पास क्या बचते हैं क्यू प्लस 3 अपॉन क्यू से क्या हो जाएगा आपके पास क्यू का स्क्वायर, क्यू माइनस 5 और क्यू प्लस 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 4 अपॉन z का स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 4z का स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें देखें हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक 4 अपॉन z का स्क्वायर, इस 4 को इस तरह ब्रेक करते हैं कि प्लस माइनस से क्या बने आपके पास 4 और मल्टीप्लाई करने से क्या चीज बने आपके पास 5। तो हम लोग क्या करते हैं माइनस 5 और क्या हो जाएगा आपके पास प्लस z माइनस 5। देखिए इसमें क्या होगा कि 5 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 5 में से 1 माइनस करें आपके पास क्या हो जाएगा 4, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 अपॉन इन दोनों में से कॉमन क्या है 4 कॉमन है, तो क्या बचते हैं z स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं इज इक्वल टू ये 4 अपॉन इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से z कॉमन है, तो क्या बचते हैं z माइनस 5 और इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन है, तो क्या बचते हैं z माइनस 5। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा 4, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी z माइनस 1 और एक बार आप लिखे z प्लस 1। अब देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब इसका रेसिप्रोकल करें इज इक्वल टू 4 अपॉन z माइनस 5 और क्या बचता है आपके पास z प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 2 इंटू z माइनस 1 और z प्लस 1। अब देखें नीचे आपके पास क्या बच जाएगा 1 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो z प्लस 1 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, सो 4 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4 2 आपके पास होगा 8 z माइनस 1 अपॉन z माइनस 5, सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1 अपॉन t व्हेन t इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन x प्लस y। अब वो कहते हैं कि t प्लस 1 अपॉन t की वैल्यू मालूम करें अगर t की वैल्यू x माइनस y और अपॉन x प्लस y है। देखिए सॉल्यूशन हम क्या करते हैं t प्लस 1 अपॉन t इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। अब देखिए t प्लस 1 अपॉन t इज इक्वल टू t की वैल्यू हमारे पास के x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, बीच में कौन सा साइन है प्लस, 1 की जगह क्या आएगा 1 इंटू होल डिवाइडेड बाय t की वैल्यू क्या है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। अब हम लोग क्या करते हैं कि t प्लस 1 अपॉन t इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस, इसको हम लोग कैसे देखें ये x प्लस वाई जो है वो डायरेक्ट 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई कैसे होगा, हम इसको 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई लिख सकते हो। कैसे, यहां देखें x 1 ये डिवाइडेड x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई,
उसके बाद t प्लस 1/3 इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब क्या होगा 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, बीच में प्लस का साइन, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो दो स्टेप है ये एक्स्ट्रा है, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हो। डायरेक्ट ये स्टेप आप कैसे करेंगे, सॉरी ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, ये x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1। यानी ये दो स्टेप इसलिए एक्स्ट्रा है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन ये x प्लस वाई, जो थर्ड अपॉन है ना ये ऊपर जाके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहां देखें, अब हम लोग क्या करते हैं कि t प्लस 1/3 इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम निकाले। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई, बीच में कौन सा साइन है प्लस। अब मल्टीप्लाई कर लो x प्लस वाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। अब 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये a स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, इसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब a देखें x माइनस वाई को मैं x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई को मैं x प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखिए क्या हुआ 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी xy प्लस b यानी y का स्क्वायर। अब 2xy प्लस माइनस में कैंसिल, सो t प्लस 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, y स्क्वायर क्या होगा 2y स्क्वायर अपॉन आपके पास क्या होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है t प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 कॉमन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। सो एक चीज दोबारा क्लियर कीजिएगा कि आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हैं। ये जो दो स्टेप मैंने किया वो आपको समझाने के लिए किया क्योंकि ये दो स्टेप एक्स्ट्रा है। अगर आप ये दो स्टेप करें तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं करें तो इस स्टेप के बाद आप लोग डायरेक्टली जो है वो ये स्टेप कर सकते हैं।